ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है आकर्षण मूर्त। पार्ट 1। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 69। साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना, डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्ति आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद ना उससे निकल सके ना दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। म्यूजियम बनाना तो सहज है। म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्ति आकर्षण से उन्हों को घायल करना यह है घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 69। घोड़े सवार जो हैं उन्हों की हिम्मत उत्साह बहुत है, पुरुषार्थ में कदम भी बढ़ाते हैं, लेकिन गैलप करते करते फिसलते भी नहीं, गिरते भी नहीं, थकते भी नहीं, अथक भी हैं, चलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो मार्ग की सीनरियाँ हैं उनमें आकर्षित हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ को चलाते भी रहते हैं, लेकिन देखने के संस्कार जागते हैं। यह क्या कर रहे हैं, यह कैसे करते हैं, तो हम भी करें, रीस करते हैं। तो घोड़े सवारों में देखने का आकर्षण ज़्यादा है। अव्यक्तवाणी 18 सितंबर 69। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से और औरों से आकर्षण होगा। तो अब के समय यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। अव्यक्तवाणी 18 सितंबर 69। देह अभिमान में आने का कारण यही है जो देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। जैसे कोई खींचने वाली चीज़ होती है तो उस खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है तो ना चाहते हुए भी उस तरफ खिंच आते हैं। अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? अगर बीच में यह संयम रख दो तो यह देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। एक स्वयं की याद, एक संयम और समय। यह 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं, उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। अव्यक्तवाणी 25 अक्टूबर 69। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है और दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें अपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजयी हैं ही।
अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 70। जो भी सेवा केंद्र हैं उन्हों के वायुमंडल को आकर्षण में बनाना चाहिए जो उन्हों को अव्यक्त वतन देखने में आए। कोई भी दूर से महसूस करें कि यह इस घर के बीच में कोई चिराग है। चिराग दूर से ही रोशनी देता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। तो चिराग माफिक चमकता हुआ नजर आए तब है सफलता। अव्यक्त भट्टी में आकर के अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 70। अपनी चलन में अलौकिकता लाओ तो चलन की आकर्षण लौकिक संबंधियों आदि को भी स्वयं खींचेगी। लौकिक संबंध में वाणी काम नहीं करती, चलन की आकर्षण होगी। तो अब बहुत तेज से चलना है। अभी ऐसा बदल कर दिखाओ जो सभी के आगे एग्जाम्पल बनो। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 70। आकर्षण मूर्त कैसे बनेंगे? जब अपनी बुद्धि सर्व आकर्षणों से परे होगी तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। जब तक कोई भी आकर्षण बुद्धि में है तो वह आकर्षित नहीं होते। जो आकर्षण मूर्त बनते हैं वही आकारी मूर्त बनते हैं। बाप आकारी होते हुए भी आकर्षण मूर्त थे ना। जितना जितना आकारी उतना उतना आकर्षण। जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 18 जून 70। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती है। अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया, फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 70। जितना हर्षित मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बनना है। आकर्षण मूर्त सदैव बने रहें, इसके लिए आकारी रूपधारी बन साकार कर्तव्य में आना है। अंतर्मुखी और एकांतवासी यह लक्षण धारण करने से जो लक्ष्य रखा है उसकी सहज प्राप्ति हो सकती है। साधन से सिद्धि होती है ना। सर्विस में सदैव संपूर्ण सफलता के लिए विशेष किस गुण को सामने रखना। जितना जो उदारचित होता है उतना वह आकर्षण मूर्त भी होता है। तो इस प्रयत्न को आगे बढ़ा के प्रत्यक्षता में लाना है। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। बाप के आगे रचना हो, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। इसलिए फूल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 70। सदा हर्षित रहेंगे,
तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। यह गारंटी बाप आपसे विशेष कर रहे हैं, सभी से नहीं करते हैं, क्योंकि जो आदि रतन होते हैं उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। अव्यक्त वाणी 1 नवंबर 70। कहावत है ना कि फरिश्तों के पांव पृथ्वी पर नहीं होते। तो अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी। फिर कोई भी चीज़ नीचे नहीं ला सकती है। फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे, ना कि प्रकृति के अधीन होने वाले। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 70। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, ना कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों की आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज़ को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, अर्थात ज्ञान स्वरूप हो। हर बात से ज्ञान उठाओ। बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है। अव्यक्त वाणी 21 जनवरी 71। अतीन्द्रिय सुख मिलने से जो इंद्रियों के सुख का आकर्षण है वह समाप्त हो जाता है। जो दुख देने वाली चीज़ है वह कौन सी है? इंद्रियों का आकर्षण, संबंध का आकर्षण व कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। एक ठिकाने बुद्धि टिक जाने से एक रस अवस्था रहती है। इसलिए सदैव बुद्धि को एक ठिकाने में टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। जैसे कोई नशे में रहता है, उसको और कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से और दुनिया की आकर्षण से परे हो जाएंगे। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। इसलिए इस बार ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। अव्यक्त वाणी 25 मार्च 71। जब फरिश्ता बन गया तो फरिश्ते अर्थात प्रकाशमय काया इस देह की स्मृति से भी परे, उनके पांव अर्थात बुद्धि इस 5 तत्व के आकर्षण से ऊंची अर्थात परे होती है। अव्यक्त वाणी 6 मई 71। माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाए।
अव्यक्त वाणी 30 मई 71। मनन करने का अभ्यास अपने में डालते जाओ, फिर सदैव ऐसे नजर आएंगे जैसे अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले हैं। फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़, उलझन आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने मनन की मस्ती में मस्त हो। अव्यक्त वाणी 10 जून 71। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहाँ जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सकें। अव्यक्त वाणी 11 जून 71। कोई भी संग दोष में अपने को लाने के बजाय बचाते रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। हर्षित मुख हो, पेपर समझ पास होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। माया संकल्पों के रूप में भी अपने संग का रंग लगाने की कोशिश करती है, तो इस व्यर्थ संकल्पों के व माया की आकर्षण के संकल्पों में कभी फेल नहीं होना। अव्यक्त वाणी 24 जून 71। अंतर्मुखी हो बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। अव्यक्त वाणी 19 जुलाई 71। आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़े? सिंपल बनना पड़े। यहाँ दैवी संबंध में भी अगर कोई सिंपल नहीं बनता, प्रॉब्लम बन जाता है, तो रिजल्ट क्या होती है? स्नेह और सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जो साधारण सिंपल होते हैं, उसके तरफ ना चाहते हुए भी सभी को स्नेह और सहयोग देने की शुभ भावना होगी। अव्यक्त वाणी 28 जुलाई 71। जब मर्जीवा बन गए तो यह पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म होगी ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं, फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बने, अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है, कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं, वह भी स्मृति में रहते हैं ना। अव्यक्त वाणी 15 सितंबर 71। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करें। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मनाभव की स्थिति होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 5 अक्टूबर 71। जो हर कर्म कला के रूप में करते हैं, उनके वह कर्म अखुट कमाई के साधन बन जाते हैं
और दूसरों को आकर्षण करते हैं। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है, उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए। वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह खुमारी कितनी थी। नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नैनों में आकर्षण थी। नैनों से सब अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स्ड दिखाई देते हैं। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। अब अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षण करेगा। शक्तियों के चित्रों में सदैव नैनों की शोभा आप देखेंगे, और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज़ नहीं होती है। नैनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो यह नज़र से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहम दिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। अव्यक्त वाणी 2 अप्रैल 72। महान और मेहमान इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति ना रहे आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। देह के भान की जो आकर्षण होती है, वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं, वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। अव्यक्त वाणी 9 मई 72। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, वह उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो, तो संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। अव्यक्त वाणी 17 मई 72। कोई को भी आकर्षण करने की मुख्य बात यही होती है। स्नेह से, स्वच्छता से प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्य तीसरी बात रूहानियत की जो है, यह है मुख्य मनुष्य आत्माओं की यह नेचर होती है जो वैरायटी में आकर्षित अधिक होते हैं। लेकिन आप लोग किस लिए निमित्त हो? सभी आत्माओं को वैरायटी व विस्तार के आकर्षण से अटेंशन निकाल बीज तरफ आकर्षित करना। अव्यक्त वाणी 11 जुलाई 72। चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सर्व आत्माओं को आकर्षण नहीं कर पाते हो। जितनी अपने में कमी है, उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता है। जब संपूर्ण हो जाता है
तो ना चाहते हुए भी सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे लेकिन ज़रूर देखने में आता ही है। संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है, तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 12 जुलाई 72। प्यारी चीज़ सभी को स्वतः ही आकर्षण करती है, तो दुनिया के बीच रहते हुए ऐसी न्यारी स्थिति बनाएंगे तो प्यारी स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। ऐसी प्यारी स्थिति अनेक आत्माओं को आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षण करेगी। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। अव्यक्त वाणी 16 जुलाई 72। जैसे आत्मज्ञानी महात्माएं आदि भी द्वापर आदि में अपने सतो प्रधान स्थिति वाले थे, तो उन्होंने भी रूहानी आकर्षण तो था ना, जो अपने तरफ आकर्षित करके औरों को भी इस दुनिया से अल्पकाल के लिए वैराग्य तो दिला देते थे ना। जब उल्टे ज्ञान वालों में भी इतनी अट्रैक्शन थी, तो जो यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप हैं, उन्होंने भी रूहानी आकर्षण व अट्रैक्शन रहेगी। शारीरिक बूटी नज़दीक व सामने आने से आकर्षण करेगी। रूहानी आकर्षण दूर बैठे भी किसी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती। इतनी अट्रैक्शन अर्थात रूहानियत अपने आप में अनुभव करते हो। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 72। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना, भाग्य बनाकर ही आओ व भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह ना सके, इतनी आकर्षण वाली है ना। अव्यक्त वाणी 4 दिसंबर 72। जैसे स्थूल वस्त्र भी अगर टाइट होते हैं तो सहज उतरते नहीं हैं, ऐसे ही अगर आत्मा का यह देह रूपी वस्त्र देह के, दुनिया के, माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ है, तो सरल उतरेगा नहीं, अर्थात सहज न्यारा नहीं हो सकेंगे। अव्यक्त वाणी 21 अप्रैल 73। महान आत्माओं के हर्षित मूर्त, आकर्षण मूर्त और अव्यक्त मूर्त का मूर्ति के रूप में यादगार है। ऐसे अपने को देखो कि सारे दिन में जो हमारी मूरत व सीरत रहती है, वह ऐसी है जो मूर्ति बन पूजन में आए, और हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमारे चरित्र रूप में गायन हो। यह लक्ष्य है ना। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 73। सभी से ज़्यादा अपने देह के हिसाब किताब, रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियाँ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्टो मोहा। अव्यक्त वाणी 6 जून 73। मस्तक मणि सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। श्रृंगार की तरफ स्वतः ही सभी की दृष्टि जाती है। ऐसे मस्तक मणियों के ऊपर
विश्व के सर्व आत्माओं की नज़र अर्थात आकर्षण स्वतः ही होती है। ऐसे मस्तक मणि हो। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 74। कार्य अर्थ बाह्य मुक्ता में आए, इंद्रियों का आधार लिया अर्थात साकार स्वरूपधारी स्थिति में आए, लेकिन लगाव और आकर्षण उस अनुभव के सागर ही की तरफ होना चाहिए। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, ऐसे ही आप सबकी लगन और आकर्षण अपने निजी स्वरूप के भिन्न भिन्न अनुभव के सागर से होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 16 मई 74। यदि कोई भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रह सकती। किसी के भी वश होते समय उस आत्मा के प्रति यही शब्द कहा जाता है कि यह वशीभूत है। वशीभूत होना यह भी 5 भूतों के साथ साथ रॉयल रूप का भूत है। जैसे भूतों की प्रवेशता से अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना कर्तव्य और अपनी शक्ति भूल जाती है, वैसे ही किसी बात के वशीभूत होने से यही रूपरेखा बनती है। वशीकरण मंत्र देने वाले कभी भी वशीभूत नहीं हो सकते। तो अब यह चेक करो कि कहीं वशीभूत तो नहीं हो। अव्यक्त वाणी 23 मई 74। बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति या हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। अव्यक्त वाणी 30 जून 74। इस कल्प के अंदर अब अन्य देह के आकर्षण का बंधन नहीं, देहधारी बन कर्म बंधनों में आने का बंधन समाप्त कर लिया। जब सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा बन गई, तो यह व्यक्त देह व व्यक्त देश आत्मा को खींच नहीं सकते। ओम शांति।